गुड इवनिंग दोस्तों। मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन। व्हाट हैपेंस व्हेन यानी क्या होता है जब, यानी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या होता है जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या होता है जब सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, यानी इसका प्रोडक्ट बताना है। इसमें रिएक्टेंट दिया हुआ रहता है और प्रोडक्ट को आपको बताना है। तो आज मैं वो बताने वाला हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज आप लोगों को व्हाट हैपेंस व्हेन, आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब। तो क्या होता है जब ये जानने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसके रूल जानने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप जानना पड़ेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। आप इसका भाग 1 भाग 2 देख सकते हैं। आज ये भाग 3 है जिसमें फंक्शन ग्रुप का सिंबल और उसका IUPAC सिस्टम विथ कंकाली संरचना के साथ हम पढ़ा चुके हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन पढ़ने से पहले किसके कुछ रूल होते हैं वो हम बताएंगे। अगर व्हाट हैपेंस व्हेन अगर पढ़ लेते हैं तो इसका जो तीसरा टॉपिक है कन्वर्सन, वह भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसका कुछ रूल है वो हम बताते हैं। सबसे इसका पहला रूल है क्या होता है जब, इसके रूल है रूल नंबर 1। इसके जो रूल है इसका रूल नंबर 1 हम विथ एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो इसमें एल्केन आप लोग जानते होंगे, एल्केन की अभिक्रिया, हैलोजन से कराने पर हैलो एल्केन बनता है। आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ। एल्केन को हम क्या कौन से सूत्र करते हैं? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो इसकी अभिक्रिया हैलोजन यानी X के अंतर्गत, X को हैलोजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आते हैं। और R का मतलब होता है एल्काइल। इसके अंतर्गत CH3, C2H5, C3H7, C4H9 इत्यादि आते हैं। पिछले वीडियो में हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। तो चलिए ये हुआ एल्केन, ये हुआ हैलोजन। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन बनता है यानी RX। इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं प्लस HX। अब देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, यानी कोई भी एल्केन लिखिए, इसमें N बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखिए हैलोजन X के जगह पर आप इसमें से स्वतंत्र हैं कुछ भी लेने के लिए। तो मान लो कि हम क्लोरीन ही लेते हैं तो Cl2 लेंगे, आप Br2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा R, यानी एक कार्बन वाला एल्काइल क्या होगा R CH3। तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, यानी ये हुआ एल्काइल हैलाइड यानी हैलो एल्केन। इसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन। चलिए दूसरा रूल है रूल नंबर 2,
हैलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH यानी क्षार, यहां पर NaOH भी ले सकते हैं, जलीय KOH या NaOH से कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। देखिए हैलो एल्केन यही ना है RX, यही ना हैलो एल्केन, यानी RX की अभिक्रिया एक्वस, जलीय का अंग्रेजी एक्वस होता है, एक्वस KOH से कराएंगे तो ये बन जाएगा ROH प्लस KX। देखिए उदाहरण के साथ हम समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। आर की जगह आप इसमें से कोई भी एल्काइल ले लीजिए, C2H5, X के जगह पर Br, Cl भी आप ले सकते हैं, एक्वस KOH, ये बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr, ये एल्कोहल बन गया ना। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। पिछला वीडियो में ABC बता चुके हैं। चलिए रूल तीसरा है, रूल नंबर तीसरा है कि यदि हैलो एल्केन की अभिक्रिया, हैलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH से कराने पर एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। यानी हैलो एल्केन यानी ROH, ये सॉरी RX की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा और प्लस KX और प्लस H2O बनेगा। कैसे बनेगा? एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, इसमें N का मान 2 से शुरू होता था, अर्थात एल्कीन 2 से स्टार्ट होती है, दो कार्बन वाले से। तो यहां पर R की जगह पर क्या रखेंगे? C2H5, X के जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, ये एल्कोहलिक KOH को लिए तो ये एल्कीन, 2 कार्बन वाले एल्कीन क्या हो जाएगा? C2H4 प्लस KCl प्लस H2O, ये एल्कीन बन गया ना। इसका नाम इथीन या इथिलीन होगा। चलिए ये समझ गए। चौथा रूल है, रूल नंबर 4, यदि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया यानी हैलो एल्केन की अभिक्रिया, हैलो एल्केन की अभिक्रिया, हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 से कराई जाए तो एमीन बनता है, एमीन बनता है। हैलो एल्केन की अभिक्रिया किससे कराई जाए? अमोनिया से कराई जाए, यानी RX, ये हैलो एल्केन हुआ, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस HX। यहां पर देखेंगे CH3, R की जगह पर रखेंगे RCl प्लस NH3, साइन ऑफ एरो
CH3NH2 प्लस H। देखिए एमीन बन गया ना, इसका नाम हो गया मिथेनामीन। मिथेनामीन या एमिनो मीथेन। ये बात समझ गए? आप देख सकते हैं 4 रूल हो गया, इसको आप जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लिखिए लीजिए या वीडियो को रोकिए, रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए अगला है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल बनता है। एमीन है RNH2, इसकी अभिक्रिया HNO2 से की जाए तो ये बन जाएगा ROH प्लस N2 प्लस H2O। ये एल्कोहल बन गया। ये एमीन है, इसको HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल बन जाएगा। तो ये हो गया। मान देंगे R के जगह पर क्या देना है, R के जगह पर आप CH3 C2 H5 C3 H7 C4 H9, X के जगह पर आप Cl Br Fi ये सब दे सकते हैं। चलिए R के जगह पर देते हैं C2H5NH2, इसका नाम मिथेनामीन। ये नाइट्रस अम्ल से इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। ये देखिए इथेनॉल, एल्कोहल बन गया ना। चलिए अब हम आप लोगों को छठा रूल नंबर 6, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7H2SO4, ये उत्प्रेरक हो गया। इसकी उपस्थिति में ये RCHO बन जाएगा प्लस H2O अलग हो जाएगा। तो ये R की जगह आप CH3 रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं। इथेनॉल है, इथेनॉल, इसका ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा, देखिए R के जगह क्या लिए थे CH3CHO प्लस H2। देखिए एल्डिहाइड बन गया ना। इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर के नियम होता है घटाओ E जोड़ OAl, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। हो गया। चलिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहां देखिए RCHO ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस H2O। ये देखिए यहां पर, तो ये इसमें R का मान दीजिए। ये एक तरह से फार्मूला हुआ आपका, इसमें R का मान दीजिए तो एल्डिहाइड बनेगा। देखिए ये CH3CH, आप C2H5 भी रख सकते हैं।
O K2Cr2O7 H2SO4, ये क्या बन जाएगा R की जगह पर क्या लिए CH3COOH प्लस H2O। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, तो इसका नाम क्या होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलिए रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया लिख सकते हैं, दिखाई दे रही है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर अमोनियम लवण बनता है। यहां पर देखिए RCOOH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करा दीजिए, NH3 से करा दिए तो क्या बन जाएगा अमोनियम लवण, यानी RCOONH4। यही नंबर गया। इसका मान दीजिए अब, R का मान CH3, अरे C2H5 भी रख सकते हैं, NH3 साइन ऑफ एरो CH3COONH4। तो इसका नाम इधर से, इसका नाम अमोनियम, NH4 अमोनियम ना होता है, अमोनियम। इधर हो गया इसका नाम एसीटेट या इथेनोएट, इथेनोएट एक क्या एक प्रकार का एस्टर है। चलिए तो रूल नंबर 8 हो गया कंप्लीट। आप इसे उतारिए या इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रूल नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम रूल 9 बताते हैं। रूल नंबर 9 है अमोनियम लवण को गर्म करने पर एमाइड प्राप्त होता है या बनता है। अमोनियम लवण अभी तुरंत बताया RCOONH4, ये अमोनियम लवण है ना, इसे हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा RCONH2 प्लस H2O, यही हुआ एमाइड। अब इसमें मान दीजिए R के जगह पर CH3COONH4 साइन ऑफ एरो, ये क्या बन जाएगा CH3CONH2 प्लस H2O। इसका नाम देखिए इथेनामाइड, इथेनामाइड, क्योंकि एमाइड के रूल होता है जितने कार्बन रहेंगे उसके संगत के एल्केन में से घटाव ई जोड़ एमाइड, इसका नाम क्या हो गया इथेनामाइड। यानी देखिए अमोनियम लवण से क्या बना दिए एमाइड। रूल 10 देखिए एमाइड का अवकरण लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में कराने पर एमीन प्राप्त होता है। अब देखिए तो एमाइड RCONH2 एमाइड है, इसका अवकरण करना यानी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का योग कराना है, किसकी उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा एमीन RCH2NH2 प्लस H2। देखिए एमीन बन गया ना, यानी मान देंगे CH3CONH2 साइन ऑफ एरो, यहां पर 4 दे देंगे क्योंकि समीकरण को संतुलन करना अति आवश्यक है। CH3CH2NH2 प्लस H2O, ये एमीन हो गया इथेनामीन, इथेनामीन।
चलिए रूल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 11 है एल्काइल हैलाइड की एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जिंक या तनु HCl उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनता है। जैसे एल्काइल हैलाइड, यानी इसको लिख सकते हैं RH, एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ जिंक या HCl तनु HCl के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है RH प्लस H2 बन जाता है, यानी ये टूटता है तो हाइड्रोजन आयन एक इसके साथ चला जाता है तो ये बन जाएगा CH3Cl H2 साइन ऑफ एरो ZnHCl, ये बन जाएगा CH3H प्लस H2। या देखिए इसको समेट हम CH4 लिख सकते हैं ना, तो एल्केन बन गया ना। अगर यहाँ हम इथाइल लेंगे तो इथेन बन जाएगा। यह भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के रूल हैं। चलिए 11 नंबर रूल हो गया। अब 12 नंबर रूल 12 नंबर रूल है एल्केन को निकेल की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्कीन बनता है। यानी एल्केन ये है ना, ये एल्केन है, ये इथेन है, इसको निकेल की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे यानी ऑक्सीडेशन करेंगे। और डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटा देना। डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को हटा देना और हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ देना। तो डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यह जो है तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा, इसका नाम इथीन। चलिए ये रूल लिखिए। अब रूल नंबर आगे बढ़ते हैं 13 में। रूल नंबर 13 है ये एल्कीन को डिहाइड्रोजिनेशन निकेल की उपस्थिति में कराने पर एल्काइन बनता है। यानी एल्कीन तो डबल बॉन्ड वाला होता है, इसको डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यह बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन बन जाएगा। ये इसका नाम इथाइन। अब है अगर ये हम तो एल्केन से एल्काइन बनाती है, लेकिन यदि एल्काइन से एल्केन बनाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल देखिए। रूल नंबर 14, यदि एल्काइन को हाइड्रोजनेशन पैलेडियम या प्लेटिनम लेते हैं
या कार्बन लेते हैं, पैलेडियम या कार्बन की उपस्थिति में कराने पर एल्कीन बनता है। देखिए ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग कराना, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का वियोग कराना। यानी इसकी अभिक्रिया प्लेटियम या कार्बन के साथ कराने पर यह एल्कीन बन गया ना, इसका नाम इथीन। चलिए और एल्कीन से हम एल्काइन कैसे बनाया करेंगे, तो रूल नंबर 15, यदि एल्कीन को हाइड्रोजिनेशन प्लेटियम या कार्बन की उपस्थिति में कराई जाए तो एल्केन बनता है। देखिए यहां पर एल्कीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण प्लेटियम या कार्बन की उपस्थिति में कराएंगे तो यह एल्केन बन जाएगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका नाम इथेन। अब देखिए एल्केन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड से भी एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं एमीन से। तो ये कुछ रूल हैं और कुछ स्पेशल रूल भी हैं। कुछ स्पेशल रूल है वो रूल नंबर 16 में बताते हैं कि मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराई जाए तो मीथेन को ओजोन से अभिक्रिया कराई जाए तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये सब स्पेशल रूल है, ये इसके लिए ही लागू होता है। ये जो है सब एल्केन के लिए लागू नहीं होता है। HCHO प्लस O2 प्लस O नहीं सॉरी प्लस H2O प्लस O, ये नवजात ऑक्सीजन है। रूल नंबर 17 है, यदि मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को तांबे की नली से गुजारी जाए तो मीथेनॉल बनता है। मीथेनॉल बनता है, यहां पर ध्यान दीजिए CH4 और ऑक्सीजन ये दोनों के मिश्रण को तप्त तांबे की नली से गुजारते हैं तो यह CH3OH यानी ये मीथेनॉल बन जाता है। रिएक्शन को क्या कर देंगे, संतुलन कर देंगे। तो ये कुछ स्पेशल रूल है, अगर ये रूल आप लोग याद कर लेते हैं तो ये आपको व्हाट हैपेंस व्हेन, कन्वर्शन और कुछ केमिकल रिएक्शन भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपका रूल है और इसमें कुछ और स्पेशल रूल हम बताते हैं, इसको आप पहले लिखिए। चलिए अब हम आगे कुछ बताते हैं स्पेशल रूल में। रूल 18 कि जिसमें हम ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कोई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं उसको हम रिडक्शन कर देंगे प्रोडक्ट को, तो वह फिर रिएक्टेंट हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम अब ये बताए हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल को ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बताए हैं ना।
लेकिन वही एल्डिहाइड का हम अपकरण कर देंगे तो फिर एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्डिहाइड का अपकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या PDBaSO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड CHO यही ना है, तो इसका अवकरण करेंगे PDBaSO4 की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा RCH2OH, यानी 4 ये हो जाएगा, 2 ही। ये बन गया ना एल्कोहल, मान दे दीजिए CH3CHO, इसका नाम इथेनल, इथेनल PDBaSO4 2H साइन ऑफ एरो CH3CH2OH, क्या बन गया इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल, ये एल्कोहल को ऑक्सीकरण कर देंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपकरण कर देंगे एल्कोहल। चलिए रूल आगे, रूल नंबर 19। अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसका भी अवकरण बस इसी की उपस्थिति में PD या BaSO4, या आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो ये क्या हो जाएगा RCHO+H2, यहां पर देखिए ऑक्सीजन भाग गया, 2। तो यहां पर देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है ना। अब इसका मान दीजिए CH3COOH साइन ऑफ एरो PDBaSO4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHO+H2, ये बन गया इथेनॉल। देखिए अब ये इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से क्या बन गया इथेनॉल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो चलिए ये आपका रूल है, इतना आपको याद करना है। इसके आगे हम आप लोगों को व्हाट हैपेंस व्हेन और केमिकल रिएक्शन हम बताएंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो मैं फिर कल डालूंगा, तब तक के लिए मैं क्लास को अब खत्म करना चाहूंगा। फिर एक बार कहता हूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, और आपको हम 90 दिनों में केमिस्ट्री का तीनों पार्ट्स खत्म कर देंगे। फिजिक्स का भी वीडियो डालते हैं और क्लास 10 का भी वीडियो डाला जाता है, तो आप लोग इसे देखें, पढ़े। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।